हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन के कॉन्सेप्ट को सीखा। एडिशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरीके से हम कर सकते हैं, ये वाली बात हुई। आज के क्लास में हम एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सीखने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आगे जहां तक भी आप मैथ्स को पढ़ेंगे ये सारी प्रॉपर्टी आपको काम आएंगी। न केवल मैथ्स में काम आएंगी बल्कि साइंस जैसे कि फिजिक्स, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आप यहां से इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से सीखने का प्रयास करें। शुरू करता हूं मैं। देखिए, एडिशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर रूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोजर रूल या क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। हम क्लोजर रूल बोले या क्लोजर प्रॉपर्टी बोले। ये प्रॉपर्टी हमें एडिशन के बारे में क्या बताती है, जरा देखो। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम दो नंबर्स ले लें। होल नंबर्स में आपको सिखा चुका हूं, तो मैं होल नंबर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, यूज करूंगा होल नंबर का। अगर मैंने एक नंबर लिखा 3 और दूसरा नंबर लिखा 5, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है इस एडिशन के संबंध में? ये हमको बता रही है कि जब भी हम कोई दो होल नंबर्स या दो से ज्यादा होल नंबर्स उनको अगर हम ऐड करते हैं तो जो एडिशन के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर भी होल नंबर ही होगा। मीन्स 3 is whole number, 5 is whole number, and sum of 3 and 5 is 8. 8 is also a whole number. तो इस प्रॉपर्टी का समझने का या इस प्रॉपर्टी से सीखने वाली बात कौन सी हुई? इस प्रॉपर्टी से सीखने वाली बात ये हुई कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को ऐड करेंगे, होल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज शायद अभी आपको क्लासेस में इतना ज्यादा देखने को ना मिले, लेकिन बड़ी क्लासेस में इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये अभी से आपको बता दिया है। अभी इसका यूज इतना शायद आपकी बुक में ना हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सीधी बात बता रही है कि अगर दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास होल नंबर ही आएगा। कोई सा भी आप ऐड करके देख लीजिए। 5 + 6 आंसर 11। 5 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है। 9 + 3 आंसर 12। 9 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 12 भी होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी यही बात बता रही है, इसको आपको यही सीखना है। दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन की जो है उसे हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको कम्यूटेटिव लॉ सीखना है। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ, और इस लॉ को सीखने के बाद आपको कई सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो जरा देखें, मैंने ये लिखा 3 + 5, आंसर हमारे पास 8 आया। तो इसको ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं कि हम 3 में 5 ऐड करें। 3 में 5 ऐड करें। पहले हम 3 रखें और उसके नीचे 5 रखें और ऐड करें, आंसर हमारे पास आएगा 8। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम पहले 5 रखें फिर 3 रखें, तब भी हमारे पास आंसर 8 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। इस प्रॉपर्टी में ये वाली बात बताई जा रही है कि आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। आपको ये बात चिंता करने की नहीं है
कि आप पहले 3 ऐड करेंगे या 5 पहले ऐड करेंगे, इससे कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रम बदलने से एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात कम्यूटेटिव लॉ में बताई जा रही है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम दो नंबर्स को किसी भी क्रम में ऐड कर लें, चाहे एक नंबर को पहले लिख लें दूसरे को बाद में, या दूसरे को पहले लिख लें और पहले को बाद में, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, आंसर पर कोई अंतर नहीं आएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। और अगर हम इसको एडिशन में यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा 3 + 5 इक्वल टू ब्लैंक +3। तो अगर ये रूल आप जानते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहां पर 5 ही आएगा। क्यों? 3 को 5 में ऐड करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, और अगर हम 5 को 3 में ऐड करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो हमें इस ब्लैंक से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं तो मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूं, प्लस मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये नंबर प्लस ये नंबर। मुझे इस नंबर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जब मैं कम्यूटेटिव लॉ जानता हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस नंबर को 7 के साथ ऐड किया जा रहा है और यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, नंबर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधी बात समझ में आ रही है कि ये 7 ही होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ 7 जब ऐड करेंगे तो इसके साथ 7 ही ऐड करके आंसर सेम आएगा। अब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नंबर हम पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई अंतर आंसर पे नहीं आने वाला। इसमें साइंस में बहुत जगह यूज होगा, तो इस नाम से आप परिचित हो जाएं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जहां पर भी आएगा तो आपको केवल क्रम के बारे में बताएगा, आपको ऑर्डर के बारे में बताएगा, और आपको यही बताएगा कि आप किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करें, आंसर पर कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आ रहा है अंतर तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा है अंतर तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ आपको समझ में आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी। थर्ड प्रॉपर्टी में लेता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर्स के लिए तो कम्यूटेटिव लॉ था कि अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव लॉ में हमने देख लिया। अगर नंबर 2 से ज्यादा हो, सपोज 2 + 4 + 7, ये नंबर हमारे पास है 3। अब हमको देखना है कि हम ऑर्डर बदलने से क्या आंसर में कोई चेंज आता है। तो आप देखें, अब मैं 3 नंबर्स को कई तरीके से ऐड कर सकता हूं। देखिए, मैंने सबसे पहले 4 और 7 को ऐड किया इस ऑर्डर में, तो 2 + 11 हुआ। 4 और 7 को ऐड किया, 2 + 11 हुआ। 2 + 11 को ऐड किया, आंसर 13 आया। एक तरीका। एक दूसरा वे लेता हूं मैं कि 2 + 4 + 7, मैं 2 और 4 को पहले ऐड कर लेता हूं। 2 और 4 को मैंने पहले ऐड किया, 6 + 7, अब भी आंसर 13। तो आपने क्या देखा कि 3 नंबर्स में भी जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज होने से कोई अंतर नहीं आ रहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम पहले इनको ऐड करें फिर इसको ऐड करें, या हम पहले इनको ऐड करें फिर इसको ऐड करें। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे तक काम आने वाली प्रॉपर्टी है। आप रूल को समझ लें, नाम इससे परिचित हो जाएं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो से ज्यादा नंबर्स के लिए काम करेगी, और बताया इसमें भी वही जा रहा है कि जब आप दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर सकते हैं और तीसरे नंबर को बाद में ऐड कर सकते हैं। मैं और भी एक तरीका ले सकता हूं, मैं 2 और 7 को पहले ऐड कर लूं, 2 और 7 को कितना आएगा 9 और +4, तब भी मेरे पास आंसर 13 ही आया। बात समझने की क्या है कि हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमको कंफ्यूजन नहीं दिमाग में डालना है, कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है। चौथा रूल, एडिटिव आइडेंटिटी। आपको सीखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता क्या है। आइडेंटिटी तो आप ऐसे समझिए इसको, 4 + 0 आंसर 4। हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें, नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे 100 में ऐड करें, 1000 में ऐड करें, 500 में ऐड करें, अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर वो नंबर ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 0 को ऐड करने से इस नंबर के आंसर पर कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इस 0 को कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज कहलाती है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपको आंसर देना 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं, आंसर हमारे पास वही आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। आपको ये 4 बातें सीखनी थी और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप सीख गए होंगे।